हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों से अब बात करते हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में, ठीक है? तो इसकी जो वैकेंसी है वो आपको पता है कि इसके एग्जाम होने हैं और अभी इसके लिए टेंडर भी निकाला जा चुका है। और हम लोग यहाँ पर आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के जो पेपर है क्या वो नवंबर तक हो सकते हैं, ठीक है? और इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है 90 दिनों में। अब लास्ट समय बचा हुआ है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप ये ना सोचिए कि आपका जो है एग्जाम अब ज़्यादा और बढ़ेगा, ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी हो जाएगी? और अगर इसमें 3 तरीके की जो वैकेंसी है, हेड ऑपरेटर, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप के लिए, तो उसके लिए साइंस जो है वो किस तरीके से पढ़ना है, तो सारी जानकारी हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि नवंबर में ही आप एग्जाम मान करके चलें। लास्ट नवंबर में आपका एग्जाम होना बिल्कुल तय है। पहली बात तो ये आप बिल्कुल मान करके चलेंगे, ठीक है? तो अगर नवंबर में मानकर चलेंगे तो आपके पास अगस्त बचा, सॉरी अगस्त समाप्त हो चुका है पूरा, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है? ये पूरा आप मान लीजिए 30 दिन इसके, 30 दिन इसके, 30 दिन इसके, तो टोटल 90 दिन जो है मान करके चल सकते हैं कि 90 दिन अभी हमारे पास शेष हैं। और इसी 90 दिन में हमें कैसे तैयारी करनी है, तो इसके लिए पूरा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कॉपी पेन पर पूरा अच्छे तरीके से, तो आपको उसमें समझाएंगे कैसे हमें यहाँ पे तैयारी करनी है, ठीक है? बेस्ट बुक कौन सी है, लास्ट में किस किताबों से पढ़नी चाहिए, कौन-कौन सी किताब जो हमें रिवाइज करनी चाहिए, सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और इसके अलावा इसे तीनों में साइंस का सब्जेक्ट अलग-अलग है। जैसे रेडियो ऑपरेटर में जो असिस्टेंट ऑपरेटर उसमें साइंस का सब्जेक्ट अलग है और हेड ऑपरेटर में अलग है, वर्कशॉप स्टॉप में अलग है, उसमें भी सारा अलग दिया गया सिलेबस, ठीक है? तो उसको किस तरीके से तैयार करना, किस बुक से तैयार करना, वो भी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है? तो सारा बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है आपको समझाने के लिए। और इसकी तैयारी के लिए 90 दिनों का हम टारगेट प्लान लेकर के आएंगे आपके साथ, टारगेट इसी चैनल पर, ठीक? टारगेट प्लान क्या होगा कि रोज हम आपको, ठीक है, रिवाइज करने के लिए टॉपिक दिया करेंगे रोज सुबह 6 बजे, लगभग 2 मिनट का वीडियो हुआ करेगा। उसमें रोज सुबह 6 बजे हम आपको टारगेट प्लान के तहत जो है आपको देंगे कि ये आपको सब्जेक्ट जो है डेली पढ़ने हैं, ठीक है? तो वो टारगेट प्लान आपको देखने हैं और उसी के हिसाब से आपको अपना सिलेबस जो है तैयार करना है। कैसे करना है, कैसे रिवाइज करना है, कितना मॉक टेस्ट लगाना है, कब लगाना है, वो सारी जानकारी हम लोग आगे वीडियो में देते हैं जो कि आपको कॉपी पर मिलेगी, ठीक है? तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको अच्छे से देखेंगे किस तरीके से कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है। ओके, ठीक है? देखते हैं आगे। में आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमें जो है तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? तो इसी के साथ आपको इसी चैनल पे अब आपको टारगेट सीरीज़ भी मिलेगी डेली, जो कि आज से शुरू होगी। हालांकि आज का ही टारगेट कल भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि आज वीडियो जो है वो देर में आ रही है और कल से आपको 6 बजे डेली का टारगेट मिल जाया करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट क्या क्या आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो देखेंगे पहला पॉइंट कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ये टारगेट सीरीज़। 90 दिनों का टारगेट आपको दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है? और इसमें आप अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि जो इसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आएगी तो उसके लिए अलग से हम चीज़ें लेकर के आएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि तैयारी किस तरीके से हमें करनी है, ठीक है? अंतिम 90 दिनों में हमें किस तरीके से यहाँ पे टारगेट करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि 90 दिनों तक अब आपको ये सोच करके चलना है कि लास्ट में मेरा एक ये एग्ज़ाम है और अब आपका एग्ज़ाम जो है बढ़ने वाला नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं ज़्यादा बढ़ेगा। दिसंबर के पहले ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये आपको मान करके चलना है। क्योंकि इससे पहले नोटिस आपको जो है FAQ में जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें बता दिया गया है कि सबसे पहले इसी का एग्ज़ाम होगा और 4 माह के अंदर हो जाएगा। तो नियमित आपको पढ़ना, जो डेली टारगेट आपको देंगे उस टारगेट को जो है आपको रोज़ अचीव करना है। इसके अलावा प्रतिदिन आपको 10 घंटे लगभग कम से कम देना ही है, ठीक है, 3 महीने तक। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह टारगेट यही फिक्स करना है, जो हम आपको टारगेट देंगे वो फिक्स कर सकते हैं आप, अगर हमारे साथ जुड़ करके चलेंगे। नहीं तो आप अपना टारगेट बनाएँ, उस पर अपना फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये नहीं सही लग रहा है आपको तो, ठीक है? हालाँकि हम पूरी तरीके से आपको अच्छे से देंगे तो आप उसको भी फिक्स कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। कैसे लगाने हैं वो भी आपको बताएँगे और कहाँ से लगाने हैं वो भी आपको बताएँगे, ठीक है? और रविवार के दिन जो है आपको क्या करना है, जितना आपने पूरा 1 हफ्ते पढ़ा हुआ है उसका रिकॉल करना है, रिवीजन करना है जल्दी-जल्दी से, सरसरी नज़र से आपको करना है, ठीक है? अब अगर बात करें कि किताब जो है कौन-कौन सी है, किससे हमें तैयारी लास्ट में करनी चाहिए, तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए बेस्ट जो है लूसेंट की बुक है, बेहतरीन है। अगर आपके पास ये है, लूसेंट की हिंदी की जो बुक आती है, कैसे आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा, वो दिखाएँगे नहीं हम आपको, ठीक है? तो ये भी आप इससे तैयारी कर सकते हैं, या फिर आदि पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है तो इससे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो आप उसी से अगर पढ़ रहे हैं तो उसी से आप, अगर नालंदा वगैरह की जैसे है, या फिर और भी कोई बुक है जिसको फॉलो कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम है, आपने अगर उससे अभी तक प्रिपरेशन की है तो आप चेंज नहीं करेंगे, उसी से ही करेंगे, ठीक है? बाकी हम इससे इन्हीं बुक्स के हिसाब से आपको टारगेट देंगे, ठीक है? उसके साथ-साथ आपको क्या करना है हिंदी में, ठीक है? इन दोनों में से चैप्टर वाइज़ हम आपको देंगे टॉपिक, वो इसी को आपको पढ़ना होगा। और एक काम आपको करना है कि आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट यूपीएसआई के 2017 वाले पहले लगाने हैं हिंदी के, फिर 21 वाले लगाने हैं। ये पर डे हम आपको दिया करेंगे, ठीक है? और इसके अलावा देने के साथ-साथ हम आपको एक वीडियो रोज़ लेकर के आएँगे। इस वीडियो में सेक्शनल मॉक टेस्ट जो हिंदी के रहेंगे उसका केवल डिस्कशन कराएँगे। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रहेगी, लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, ठीक है? अब बात करेंगे रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर अगर आपने रीजनिंग जो टीचर से पढ़ी हुई है तो नोट्स आपने बनाए हुए हैं यूट्यूब क्लासों से या फिर पेड कोर्स से लेकर के, तो
चैप्टर हम बोलेंगे कि ये आप चैप्टर को रिकॉल करना है तो अपने ही क्लास नोट से ही रिकॉल करेंगे, ठीक है, नया और कहीं नहीं पढ़ना है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास अरिहंत की आर के झा की बुक है तो उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, या एसएससी की अगर कोई भी बुक है तो हम जो चैप्टर दे देंगे उसी से आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको रीजनिंग में एक काम और करना है कि इसमें भी यूपीएसआई के मॉक टेस्ट जो है पर डे आपको देना है, ठीक है, सेक्शनल वाइज वाले रीजनिंग का सेक्शनल पर डे एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी क्या करना है आपको, इसमें भी आपको क्लास नोट्स जो आपने तैयार किए होंगे, आपका नोट्स जो होगा उसी से आपको इसको भी तैयार करना है और उसको रिकॉल करना है, रिवीजन करना है। जो चैप्टर हम पर डे देंगे उसी से अपने नोट्स से रिकॉल या रिवीजन करेंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए आर.एस. अग्रवाल की बुक है तो उससे भी कर सकते हैं, या एसएससी की, किरण की, या राकेश यादव पब्लिकेशन की कोई भी बुक है तो आप उससे भी अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैथ के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके लिए अभी सेक्शनल टेस्ट हम यहाँ से भी लगा सकते हैं यूपीएसआई के, लेकिन अभी आपको इसको स्किप करना है, इसको अभी हम नहीं देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे जीके की अगर बात करें तो जीके में 3 पोर्शन है, ठीक है। तो जीके में 3 पोर्शन, तो सबसे पहले जो सामान्य जीके जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये सब कुछ आता है तो उसको आपको कवर करना है। लूसेंट की जो जीके की बुक है केवल उसी से करना है कवर। और अगर आपने यूट्यूब चैनलों से पढ़े हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे सजेशन यही है कि आप लूसेंट की जो बुक है उसी से कीजिए और उसका थ्योरी पढ़ने के बाद जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है उससे आप जो है तैयारी करेंगे। इसके लिए जो है हम डेली, ठीक है, अभी हिस्ट्री चल रही है तो डेली क्लास सुबह 7:30 बजे चलेगी, आपको 7:30 बजे मिल जाएगी और रोज़ एक टॉपिक हम उस पर क्लियर करवा रहे हैं और साथ ही साथ उसमें पहले बोर्ड पर आपको समझाया जाता है, फिर इस बुक से जो है आपको पढ़ाया जाएगा और फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो साथ साथ हमारे पढ़ सकते हो, ठीक है। साइंस की बात करें तो साइंस की आगे बात करेंगे कि इसको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर आपको डेली जो है डेली का डेली आपको पढ़ते रहना है। इसके लिए आप अपना मैगजीन ले सकते हैं, उत्कर्ष एडिटोरिया की ले सकते हैं या उत्कर्ष की आप खरीद सकते हैं 1 साल की, उसको आपको थोड़ा थोड़ा करंट जो है पढ़ते रहना है। साथ ही साथ डेली का डेली आज से ही कोई भी एक क्लास जो है फॉलो कर लीजिए करंट के लिए 10, 15, 20 मिनट की, उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की, क्योंकि साइंस बिल्कुल अलग है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 3 तरीके की वैकेंसी हैं, हेड ऑपरेटर की, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर की और वर्कशॉप स्टाफ की। तो सब में साइंस बिल्कुल अलग है। हेड ऑपरेटर में जो साइंस दी है वो पूरी की पूरी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो करते हैं आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर उसमें, तो उसकी पूरी छाप करके रख दिया है, उसी की साइंस आपको पढ़नी है। तो अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की फर्स्ट ईयर की बुक आपके पास है या फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है आपकी साइंस के पास, जो भौतिक विज्ञान की, तो उससे आप कवर कर करके चलेंगे अगर आपके पास बुक है। अगर नहीं है तो आप उसको खरीद सकते हैं, उससे आप कवर करेंगे। असिस्टेंट ऑपरेटर में जो है 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उससे पूरा 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बुक है उससे जो टॉपिक दिए गए हैं, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं ये आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। ये इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं, भौतिक जगह, शुद्ध गति की कार्य एवं शक्ति, गति, गुरुत्वाकर्षण, तो इसके बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपके सीधा 12th और फर्स्ट ईयर के जो बुक से लिए गए हैं, ठीक है। और वर्कशॉप स्टॉप में, इसमें आपको जिसने भी वर्कशॉप स्टॉप में फॉर्म भरा हुआ है तो वो 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की साइंस की बुक है उसको पूरी चढ़ जाए, ठीक है, वो आपको पूरा पढ़ना होगा, क्लियर। और बायोलॉजी उसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़नी है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आप, कुछ कॉमन टॉपिक हैं, और कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं वो हम आपको बता देंगे। तो इन टॉपिकों में से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो असिस्टेंट ऑपरेटर के टॉपिक हैं उनको देना शुरू करेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि इसके ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं और ज़्यादा इसमें टॉपिक हैं, तो इनको टॉपिक वाइज पहले हम लोग कवर करेंगे, फिर हेड ऑपरेटर के, और लास्ट में हम लोग वर्कशॉप स्टॉप के जो टॉपिक हैं वो उस बुक से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। अब मतलब ये जो स्टडी का सोर्स हमने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी की बुक जो है इससे आप कवर कर लेंगे, इसको 10th की एनसीईआरटी की बुक से कवर कर लेंगे, इसको डिप्लोमा वाली से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जो इसमें भी आप फॉर्म भरे हो उस तरीके से आप अपना बुक खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे जो परीक्षा एजुकेशन क्लासेस से आपको क्या हेल्प मिलेगी, क्यों आपको जुड़ना चाहिए इससे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको जो डेली टारगेट हम लोग आपको दे देंगे, जो कोई आपको रोज़ बनाना नहीं पड़ेगा, हम डेली सुबह 6 बजे लगभग 2 मिनट का वीडियो रहेगा उसमें आपको दे दिया जाएगा और डेली टारगेट आपको दिया जाएगा। तो पहला तो काम आपको ये करना है। इसके अलावा लूसेंट के जो जीके की बुक है वो जीके क्लास 7:30 बजे रोज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसको जुड़ना है तो साथ साथ जीके का जो पोर्शन है यहाँ से आपका कवर होता चलेगा। और इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको इस चैनल पे, इसके अलावा एक चीज़ और मिलेगी कि यूपीएसआई के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए जो हिंदी के और जीके के मॉक टेस्ट के वीडियो हैं, ठीक है,
प्रीवियस ईयर, वो आपको डेली मिल जाया करेंगे। उनका समय हम निर्धारित करके एक दिन बता देंगे। और इससे फ़ायदा क्या रहेगा कि टारगेट आपको रोज़ मिलने से आप रेगुलर जो है बने रहेंगे, और रोज़ जो है टारगेट कंप्लीट करने के बाद आप सोएंगे तो 90 दिनों के बाद आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट सब कुछ हो जाएगा और आप एक बेहतरीन स्थिति में पहुंच जाएंगे। ठीक है। और मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब शुरू करना है वो आगे हम आपको बताएंगे। तो इतनी जानकारी आपको लेनी है। जैसे आज का यहाँ पे टारगेट की अगर बात कर दिया जाए तो ये, हालांकि ये कल टारगेट हम आपको देंगे, लेकिन ये आज ही बता देते हैं कि हिंदी में आपको अलंकार पढ़ने हैं, 1 घंटा देना है। यूपीएसआई का सेट जो लगाना है, ठीक है, 12/2/2017 पहला सेट जो है आया था, 1 घंटा में इसको सॉल्व करना है अपना, मतलब सॉल्व 40 मिनट में करना है और 20 मिनट उसको एनालिसिस करना है। रीजनिंग में आपको कैलेंडर यहाँ पे लगाना है 1 घंटे में, आप जिस भी टीचर से पढ़े हुए हैं। इसके अलावा एक सेट यूपीएसआई का सॉल्व करना है। गणित में अगर बात करें तो आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है आधे घंटे, और संख्या पद्धति जो है चैप्टर आपको लगाने हैं, 3 घंटे आपको मैथ पढ़नी है। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आपको मापन एवं त्रुटि एवं विश्लेषण जो है ये 1 घंटा के लिए पढ़ना है, और जीके में वैदिक सभ्यता आपको पढ़ना है, ठीक है, और करंट अफेयर 1 घंटे के लिए पढ़ना है। तो इतना आपको चीज़ें जो है ये पढ़नी है। ये कल सुबह 6 बजे के लिए है। कल सुबह 6 बजे हम आपको इसी तरीके से सेट बना करके दे देंगे, कौन सा कितने टाइम पर कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। तो अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं, या फिर जो किताबें हमने बताई हैं उन किताबों को ले लीजिए, उनसे आप जो है इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। ठीक है। या फिर अगर आपके पास वो टॉपिक के लिए किताब नहीं होगी तो आप कमेंट करेंगे, तो हम टेलीग्राम चैनल नीचे दिया है, उसमें आप जुड़ जाएँ, तो उसमें हम लोग जो है पीडीएफ उन बुक्स की डाल दिया करेंगे, जिससे आप उस टॉपिक को कवर कर लें। ठीक है। तो आप साथ-साथ जुड़ेंगे, साथ-साथ पढ़ेंगे, तैयारी कर लेंगे, और एक सीट जो है अपनी इसमें हम लोग पक्की करने वाले हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सही लगा होगा। अगर सही लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।